تو थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा बाद में सुनने के बाद। आप क्या मौकफ रखते हैं, आप बताएं, ताकि हमारे जी नाज़रीन तो पर वाज़ेह हो जाए और ये बात बिल्कुल आपकी तरफ से, आपके खानका की तरफ से, कि आपका मौकफ क्या है, और उसको वो गिरा बांध लें। किबला हुजूर, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा सवाल भी किया और मैं भी थोड़ा गौर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तायद भी साथ में इस तौर पे मैं चाहूँगा कि 3 रोज़ा प्रोग्राम था मौलाए कायनात के हवाले से, जी जी, और शहादत शहादत के के मौके पर, का हाँ मौके पर, जी जी जी, जी। तो तीनों रोज़ हमारा टॉपिक मौलाए कायनात रहे और हमने उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और शहादत पर भी गुफ्तगू हुई आखिरी रोज़। उससे कबल 2 रोज़ जो है कि फ़ज़ाइल व मनाक़िब वग़ैरह वग़ैरह मौज़ूआत पर जो जो सवाल आते रहे हम जवाब देते रहे। अब जहाँ तक मुझे याद आता है तो यकीनन अब चूँकि मौलाए कायनात के हवाले से गुफ्तगू थी और हम मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बबांग दोहल हक़ाइक़ की रोशनी में पेश कर रहे थे, तो मैंने जो आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने जो कौल पेश किया था वो एक जुज़वी फ़ज़ीलत की बात थी, कुल्ली फ़ज़ीलत की बात नहीं थी। चूँकि कुल्ली फ़ज़ीलत मौलाए कायनात की जहाँ तक हम देखते हैं तो इसके तो तमाम कायल हैं, और बिहम्दिही तबारक व तआला मैंने मतलउल क़मरैन जो फ़ाज़िल बरेलवी का रिसाला है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताले में रहा है, मैंने उसका मुताला किया है। तो मैं यहाँ पर क़िबला ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ, थोड़ा-सा वक़्त भी मैं लेना चाहूँगा ताकि मैं अपनी जी बात वाज़ेह तौर पर और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर दूँ। वहाँ जुज़वी फ़ज़ीलत की बात थी। अब जहाँ तक जुज़वी फ़ज़ीलत की बात थी तो मतलउल क़मरैन में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी खुद इरशाद फरमाते हैं कि जितने फ़ज़ाइल मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान में नाज़िल हुए हैं और जितनी अहादीस उनकी फ़ज़ीलत में आई है, उतनी किसी और सहाबी की फ़ज़ीलत में नहीं आई है। बाकायदा मतलउल क़मरैन की ये इबारत है, अहले इल्म मुताला कर सकते हैं। अब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने वो कौन-सी जुज़वी फ़ज़ीलतें थीं जिनका ज़िक्र फ़रमाया, तो मैं आपको चंद ही मिनट में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करूँगा समेटने की, कि हम अगर बात करें मौलाए कायनात की फ़ज़ीलत की, तो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल में जितनी आयात करीमा कुरान में मौलाए कायनात की शान में नाज़िल हुई है, उतनी किसी और की शान में नाज़िल नहीं हुई है। और इस चीज़ के खुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी भी क़ाइल हैं, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया। हम अगर दावत ज़ुल अशीरा से अगर ले लें, तो मौलाए कायनात वो हैं जो सबसे पहले कलमा जिन्होंने जो है कि इस मुसलमान होने का ऐलान फरमाया और आपने शहादत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह की वहदानियत की। फिर हम उससे थोड़ा आगे चलें तो शब हिजरत आप देख लें, मौलाए कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल ने वो शर्फ़ अता फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने अपना बिस्तर मौला अली को इनायत फरमाया। रिश्ते मवाख़ात की जब हम बात करते हैं तो तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई जब बनाया जा रहा था, तो मौलाए कायनात की जब बारी आई, चूँकि आपकी आँखों से आँसू जारी थे, मौलाए कायनात से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? बहरहाल उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ये एक फ़ज़ीलत मौलाए कायनात की है। लवाउल हम्द के हवाले से आप ले लें तो हदीस मुबारका में आया है कि क़यामत के दिन लवाउल हम्द मौलाए कायनात के हाथों में होगा। फिर जो है कि आप खैबर ले लें, तो खैबर में भी जब अलम देने की बारी आई, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अलम दिया। जब बद्र की बारी आती है, तो वहाँ मौलाए कायनात का एक रोल है। और यहाँ तक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने मतलउल क़मरैन में जंग अहद के हवाले से बयान किया है कि जब मौलाए कायनात अपनी शुजाअत का इज़हार फरमा रहे थे, जब आप जंग फरमा रहे थे, कुफ़ार व मुशरिकीन को कत्ल कर रहे थे, तो उस वक़्त मुनादी ने ये निदा दी थी कि ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत माशाअल्लाह। हज़रत जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मतलउल क़मरैन में लिखते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को किसी काम से बाहर भेज दिया, जब आप लौट कर के नहीं आए, और चूँकि ये वाक़या जो है कि हुज़ूर के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने से क़ब्ल का है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई जिसको आला हज़रत लिखते हैं, अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुर्रियनी अलियन, कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया से उस वक़्त तक नहीं उठाना जब तक कि मैं अपनी आँखों से अली को न देखूँ। जी सुभान अल्लाह! तो ऐसी बहुत सी फ़ज़ीलतें हैं, फिर आप हज़रत उसको भी कोट कर सकते हैं, ये मैं अपने तौर पर बयान कर रहा हूँ। जैसे कि आयत मुबाहिला है, जब व अनफुसना की बारी आई, जब जानों को ले जाने की बारी आई, तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को रखा। फिर हम अगर देख लें तो जो क्या कहते हैं आयत करीमा
جب نازل ہوئی پاکی کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو ہر جو ہے کہ ناپاکی سے دور فرما دیا، تو وہاں پر بھی ہم مولا کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں، آپ حدیث طیر کو لے لیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے بھیج دے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و سب سے زیادہ پیارا ہو، تو آپ روایت کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں کہ مولا کائنات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، اور جو بھنا ہوا پرندہ آیا تھا آپ نے تناول فرمایا۔ تو چاہے قرآن ہو یا احادیث ہوں، مولا کائنات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو ہے کہ جہاں تک جزوی فضیلت کی بات ہے میں نے ذکر کیا، جو میں نے قول پیش کیا تھا وہ جزوی فضیلت کے اعتبار سے تھا۔ اب چونکہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتے ہیں، تو الحمدللہ میں بھی ایک ذمہ دار خانقاہ عالیہ قادریہ کی نمائندگی کرتا ہوں، تو الحمدللہ میرا بھی جو ہے کہ وہی ماننا ہے جو اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء کرام کا ماننا ہے، اور میں اس جی اجماع جی کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر حضرت آخر میں محدث اعظم ہند کے اس قول کو پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت کے بڑے ہی ذمہ دار عالم دین آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، اور ماشاء فضیلت اللہ کے جامع ہے نبوت کے سوا، تو یہ عقیدہ ماشاء اہل اللہ سنت ہے۔ اب جب بات اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی آتی ہے تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی اشرفی سلسلے کے چشم و چراغ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کے اصحاب و انصار سب افضل ہیں عالم میں، سبحان اللہ، نبی کے اصحاب و انصار سب افضل ہیں عالم کے، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں تک جزوی فضیلتوں کی بات ہے تو یقیناً ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، ہم قائل ہیں، لیکن جس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے تو الحمدللہ اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں اس اجماع کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس اجماع کے